कॉलेज रिव्यू के इस सीरीज़ में आज हम जिस कॉलेज की रिव्यू करने वाले हैं वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एंड ये यूनिवर्सिटी राजस्थान के जयपुर में इस्टेब्लिश्ड है। तो इस यूनिवर्सिटी की नाम है मणिपाल यूनिवर्सिटी। एंड सबसे पहले हम रिव्यू में इस कॉलेज की कुछ अवार्ड जानते हैं। तो ये कॉलेज 2011 में 122 एकड़्स ऑफ लैंड में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। बात अगर इस कॉलेज की लोकेशन की करें तो ये कॉलेज प्रॉपर जयपुर में नहीं, एक जयपुर से बाहर मतलब ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ जयपुर एक गांव में इस्टेब्लिश्ड है। अगर हम इस कॉलेज की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की बात करें तो इस कॉलेज तक जो आपको पहुंचने की फैसिलिटीज़ है वो ईज़िली अवेलेबल तो है, बट वो थोड़ी महंगी पड़ जाती है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कॉलेज जो है वो आपको एक गांव साइड की सिचुएटेड है। दैट्स वाई यहाँ तक जो जाने की ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं। तो अगर आपको इस कॉलेज तक पहुँचना है तो या तो आप ओला या उबर कर सकते हो, जिसकी कीमत नियरली आपको 600 रुपीज़ लग जाएगी। मतलब उसकी फेयर जो है आपको नियरली 600 रुपीज़ लग जाएगी। नहीं तो आप इस कॉलेज तक बस सर्विस की हेल्प से ही पहुंच सकते हो, मतलब सिटी बस जो भी चलती है उसके हेल्प से पहुंच सकते हो। तो इसमें आपके 50 to 60 रुपीज़ लगेंगे एंड आप कॉलेज तक पहुंच जाते हो। डिस्पाइट ऑफ दैट अगर आप ऑटो सर्विस करते हो तो 500 रुपीज़ नियरली आपके लगेंगे और आप कॉलेज तक पहुँच जाओगे। तो इन सारे तरीक़ों से आप कॉलेज तक पहुँच सकते हो। अगर हम इस कॉलेज की अक्रेडिटेशन एंड रिकॉग्निशन की बात करें तो ये कॉलेज UGC यानी कि देखो मैंने बताया क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी है, तो बिंग अ यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC से अप्रूव्ड कॉलेज है। साथ ही इसके जो बीटेक्स के जितने प्रोग्राम्स है वो AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड है। एंड ऑल्सो ये जो कॉलेज है वो आप A+ ग्रेडेड है बाई NAC यानी कि NAC के द्वारा इस कॉलेज को A+ ग्रेडेड दिए गए हैं। साथ ही इस कॉलेज की जो रैंकिंग है वो टॉप 200 NIRF रैंकिंग में आती है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्रेडिटेशन एंड रिकॉग्निशन के मामले में ये कॉलेज जो है वो बहुत ही अच्छी है क्योंकि सारी जितनी भी ट्रस्टेड एजेंसीज होती हैं लाइक NAC, UGC, AICTE, NIRF सारी में अपने नेम को होल्ड करती है। सो ओवरऑल जो रिकॉग्निशन एंड एक्रेडिटेशन की पैरामीटर है हमारी वो इस कॉलेज के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर कोर्सेज ऑफर की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है लाइक UG, PG, डॉक्टरल प्रोग्राम्स इन स्ट्रीम्स सच एज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर्स, डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, अप्लाइड साइंस, हॉस्पिटैलिटी, ह्यूमैनिटीज़ एंड फाइन आर्ट्स एक्सेट्रा एंड और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है सो ओवरऑल कोर्सेज़ बहुत हैं, बट मेनली हम इस वीडियो के दौरान जो मेजर फोकस करेंगे वो इंजीनियरिंग पे करेंगे। ठीक है, तो हमारे जितने भी रिव्यू हैं वो टोटली इंजीनियरिंग पे बेस्ड है। देन अगर हम इस कॉलेज की इंजीनियरिंग ब्रांचेस जो भी ये कॉलेज ऑफ़र करती है उसकी बात करें तो देखो यार ये जो कॉलेज है वो काफ़ी अलग तरीके से की भी ब्रांचेस ऑफ़र करती है, मतलब यूनिक ब्रांचेस भी ऑफ़र करती है लाइक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ये सारी तो थी जो बेसिकली जो मैक्सिमम कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं। बट अपार्ट ये जो यूनिवर्सिटी है वो ब्रांचेस लाइक मैकेट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है जो कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन दोनों को कंबाइन करके एक अलग ही ब्रांच बनाई गई है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है आपको ये भी ब्रांच ऑफ़र करती है। आप इन सारे यानी कि टोटल 10 ब्रांचेस ऑफ़र करती है जिससे आप अपने बीटेक को परस्यू कर सकते हो। देन अगर इस कॉलेज की फ़ी की बात करें तो यार देखो जो फ़ी है इस कॉलेज की वो थोड़ी वेरिएबल टाइप की है क्योंकि हर ईयर जो है इसकी फ़ी की क्राइटेरिया अलग है। क्योंकि अगर बात हम फर्स्ट ईयर की करें तो ये जो कॉलेज है आपसे 3.44 लाख रुपीज़ चार्ज करती है सिर्फ फर्स्ट ईयर की। तो कहीं ना कहीं यार जो फ़ी की स्टैटिक्स है यार वो इस कॉलेज की बहुत हाई है। एंड वहीं अगर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर की बात करें तो ये कॉलेज की जो फ़ी है वो 2.94 लाख रुपीज़ लग जाती है आपको। तो अगर हम एवरेज फ़ी देखें अगर 4 ईयर्स की तो नियरली आपके 12 लाख रुपीज़ लग जाएंगे सिर्फ ट्यूशन फ़ी अगर आप मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से अपनी बीटेक परस्यू करते हो। तो ये जो फीस मैंने बताई वो सिर्फ ट्यूशन फ़ी थी। अगर आप इस कॉलेज की हॉस्टल की इंक्लूड कर लो या फिर रेसिडेंशियल को जोड़ के देखो तो 12 लाख प्लस 6 लाख, अगर मतलब मिनिमम अगर मैंने 6 लाख भी कंसीडर किए हैं आपके हॉस्टल की फ़ी तो आपके राउंड टू राउंड 18 लाख रुपीज़ लग जाते हैं इस कॉलेज से बीटेक को फाइनल करने में। तो ये जो कॉलेज है वो बहुत ही एक्सपेंसिव की कैटेगरी में
मतलब एक कॉलेज होती है नॉर्मल एंड नॉर्मल एक्सपेंसिव और एक होती है थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो ये जो कॉलेज है वो थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव की कैटेगरी में आती है। देन अगर मैं इस कॉलेज से फ़ी हमने देख लिया वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। देन अगर हम इसके रिलैक्सेशन की बात करें तो हमारे पास नज़र आती है हमें स्कॉलरशिप्स के पैरामीटर। तो अगर हम इसके स्कॉलरशिप्स के पैरामीटर की बात करें तो ओवरऑल देखो ये कॉलेज जो है आपको नियरली 10 स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम प्रोवाइड करती है। मतलब आपके पास 10 ऑप्शंस है स्कॉलरशिप्स गेन करने के इस कॉलेज के अंदर। तो देखो उसमें जो मेजर्स हैं वो है आपके इनकम बेस्ड, मतलब आपके जो पेरेंट्स की जितनी इनकम है उसके हिसाब से बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के क्राइटेरिया हैं, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करे हैं। आप किसी भी पोर्टल पे जाके इसको देख सकते हो। जैसे अगर आपके 5 लाख से कम की इनकम है तो आपके 75% एंड राउंड फ़ी जो है वो वेव कर दिए जाते हैं। ऐसे करते करते कम करते करते फिर मतलब आपके लास्टली 10% तक फ़ी वेव की क्राइटेरिया है आपकी इनकम पे बेस्ड। देन इसके अलावा आपके पास राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स है उसके अकॉर्डिंग भी यूनिवर्सिटी में आपको फ़ी में रिलैक्सेशन मिल जाती है स्कॉलरशिप के नेम पे। साथ ही आपकी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम अगर आपके बोर्ड्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं या फिर जो इसकी खुद की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो फिर आपको थोड़े स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। ओवरऑल जो इस कॉलेज की स्कॉलरशिप प्रोग्राम से वो काफ़ी अच्छी है। तो आपको मतलब स्कॉलरशिप किसी ना किसी मतलब कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी इसमें, ठीक है। देन अगर हम इस कॉलेज की फैकल्टीज़ की बात करें तो इस कॉलेज की जो फैकल्टी है वो अच्छी फैकल्टीज़ है, सपोर्टिव है, वेल एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड है। बट मेनी ऑफ फैकल्टीज़ जो हैं वो एमटेक होल्डर हैं एंड मतलब उतने ज़्यादा पीएचडी होल्डर्स फैकल्टीज़ नहीं हैं यहाँ पे। ज़्यादातर फैकल्टीज जो हैं वो एमटेक होल्डर ही हैं। तो एमटेक होल्डर होने का मतलब ये है कि यार देखो ओवरऑल उनके पास जो डॉक्टर की डिग्री होती है वो उतनी नहीं होती, तो नॉलेज कहीं ना कहीं यार एक पीएचडी होल्डर की ज़्यादा होती है। तो एक एमटेक होल्डर उसको फुलफ़िल तो नहीं कर पाता। सो ओवरऑल जो इसके जो फैकल्टीज़ होते हैं वो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पे फोकस करते हैं एंड क्लास ओरिएंटेड ही रह जाते हैं। आप उससे ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये थी फैकल्टीज़ की कुछ बात। देन अगर हम इस कॉलेज की सबसे इंपॉर्टेंट बात करें यानी कि प्लेसमेंट, क्योंकि इस कॉलेज की फ़ी हमने देखी बहुत हाई है, उसके अकॉर्डिंग अभी तक हमने इनके कुछ भी फीचर्स नहीं देखे। तो अब हमारे फीचर देखने की जो बारी आएगी वो प्लेसमेंट के अंदर आएगी। तो अगर प्लेसमेंट की बात करें तो नियरली 85 to 98% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस कॉलेज से प्लेस्ड हो जाते हैं। कंपनीज़ की बात करें तो 300 प्लस कंपनीज़ यहाँ कैंपस को विज़िट करती हैं। तो देखो मेनली अगर प्लेसमेंट की बात करें ना तो इस कॉलेज की CSIT-EC ये ही ब्रांच जो है वो मेनली उनकी अच्छी प्लेसमेंट होती है। बाकी जो ब्रांचेज़ हैं यार देखो बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती है उनकी। तो अगर मेनली जो कंपनी जाती हैं जैसे टॉप कंपनी जो कैंपस विजिट करती हैं वो है एसेंचर, अमेजॉन, अमेरिकन एक्सप्रेस, बिरला सॉफ्ट, डेल, एरिक्सन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट, फिलिप्स, HCL, इन टाइप की जो भी कंपनियां हैं वो कॉलेज को विजिट करती हैं एंड बच्चों को रिक्रूट करती हैं। यहाँ पे जो यार मैंने सबसे बड़ी ड्रॉबैक देखी है कि यहाँ जो मैनेजमेंट है यानी कि TNP जो है वो बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत फोर्स करती है मास रिक्रूटमेंट के लिए। मतलब ऐसा थोड़ा इनका यार जो प्लेसमेंट का जो पैरामीटर है वो थोड़ा अलग ही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को फोर्स किए जाते हैं मास रिक्रूटमेंट के लिए। मतलब एवरेज पैकेज देने वाली जो कंपनियां हैं वो उतनी विजिट नहीं करती होंगी, सीधी सी बात है, तभी तो यहाँ बच्चे को फोर्स किए जाते हैं मास रिक्रूटमेंट में बैठने के लिए। देन अगर इंटर्नशिप की बात करें तो आपको कॉलेज यहाँ इंटर्नशिप प्रोवाइड कर देती है। एंड जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि CS एंड IT जो है इस कॉलेज की उनकी जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी है इंस्टेड ऑफ नॉन टेक ब्रांचेज़। देन अगर हम इस कॉलेज की एवरेज पैकेज की बात करें तो देखो जो एवरेज पैकेज है इस कॉलेज की वो 5 to 6 lakhs पर एनम की ऑन साइट एवरेज पैकेज दिखाई गई है एंड हाईएस्ट पैकेज 41 lakhs पर एनम की है। बट यार अगर मेरी मानो तो मतलब पता नहीं क्यों बट मुझे इनके जो भी डेटाज हैं उन पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि यार एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये यूनिवर्सिटी एकदम नई है। तो नई होने की वजह से यार बहुत सारे जो भी मतलब ऑनेस्ट रिव्यूज़ मिलते हैं बच्चों के वो उतने नहीं हैं यहाँ पे। दैट्स वाई यार इनके एवरेज पैकेज एंड हाईएस्ट पैकेज को थोड़े कम मान के ही चलो, मतलब एवरेज पैकेज अगर 6 lakhs दिखा रहे हैं तो ओवरऑल मान के चलो 4 to 5 lakhs की ही एवरेज पैकेज जाती होगी इस कॉलेज की। एंड हाईएस्ट पैकेज के यार कुछ कह नहीं सकते, 41 lakhs तो दिखा रहे हैं, बट मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। देन अब अगर हम फ़ी के कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज पैकेज देखें तो फिर यार उस केस में ये जो कॉलेज की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल के आती है वो तो कतई सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी, बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी।
क्योंकि यार इस कॉलेज के आपके फी नियरली 18 lakhs लग जा रहे हैं एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 to 5 lakhs ये एवरेज पैकेज मतलब बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो यार मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बट अगर आपके स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम हैं इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा, ये आपकी बेनिफिट वाली बात है। तो अगर आप किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो, अगर आपके फ़ी में रिलैक्सेशन हो गई हैं, फिर यार उस केस में आप इस कॉलेज के लिए ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि उस केस में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छी निकल के आएगी इस कॉलेज की। तो नॉर्मल केस में यार जो मैंने बताया आपको कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है इस कॉलेज की। देन अगर हम इस कॉलेज में एडमिशन की बात करें तो देखो बेसिकली ये जो कॉलेज है वो सिर्फ एक ही मोड ऑफ एडमिशन एक्सेप्ट करती है, वो है इसकी मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट MET। मतलब MET की जो एंट्रेंस टेस्ट होती है, मतलब इसका पूरा नाम है मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आपको अपेयर होने होते हैं और आपके अगर मार्क्स 10,000 के अंदर हैं देन आपको इस कॉलेज में यानी कि जयपुर वाले ब्रांच में मणिपाल के आपको CSIT EC तक अलॉट हो जाते हैं एंड साथ ही आपको बोर्ड्स में 50% मार्क्स चाहिए होते हैं, देन आप एलिजिबल हो इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। इसके बावजूद अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो डायरेक्ट एडमिशन उस केस में होते हैं कि अगर सपोज करो किसी बच्चे ने MET यानी कि मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम दिए, उसके स्कोर बने बट किसी कारणवश शायद उसने काउंसलिंग अपना नहीं कराया, तो उन बच्चों के जो सीट बचे रह जाते हैं और वो बच्चे अगर चाहते हैं कि मेरे को आफ्टर काउंसलिंग एडमिशन लेनी है इस कॉलेज में, तो फिर उनको एडमिशन मिल जाती है। या फिर अगर आपने JEE एडवांस की एग्ज़ाम क्वालिफाई की है देन उस केस में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलती है इस कॉलेज में। बाकी आपको अदर किसी भी मोड ऑफ एडमिशन से आपको एडमिशन नहीं मिलती है इस कॉलेज में। तो यार ये एक बात मुझे अच्छी लगी इस कॉलेज की, क्योंकि देखो जो भी मतलब एडमिशन की हो रही है बच्चों की, तो वो एक बहुत ही लेजिटिमेट तरीके से हो रही है। मतलब किसी भी बच्चों को, कितने भी रैंक वाले बच्चों को उठा के यूनिवर्सिटी नहीं ले रही है अपने में। मतलब कि जो बच्चे आ रहे हैं उस कॉलेज में यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं एक टैलेंटेड होंगे तभी वो आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो कैंपस की जो एनवायरनमेंट है वो एक टफ़ कंपटीशन वाली कम्पिटिटिव बनी रहेगी, क्योंकि एक टैलेंटेड टाइप के बच्चे वहाँ पे आएंगे। तो ये जो है मुझे एक प्लस पॉइंट लगी इस कॉलेज की। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है फिर आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करनी होती है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की जाती है जिसकी कीमत आपको 1000 रुपीज़ लग जाती है एंड आप ऑनलाइन मोड में जाके इस कॉलेज की फॉर्म फिल कर सकते हो। देन अगर इस कॉलेज की प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज यार तो वही बहुत सारे हैं कि आपको बड़ी कॉलेज है यार, ऑफ कोर्स, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत से मिल जाएंगे, क्लब्स एंड सोसाइटीज़ बहुत से अच्छे हैं मिल जाएंगे जो आपको ओवरऑल आप अपने आप को एक एक्स्ट्रा बूस्ट दे सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं इस कॉलेज की बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, तो यार प्रोज में इसकी सबसे बड़ी प्रो ये है कि इस कॉलेज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही लिटरली बहुत अच्छी है यार, एकदम मतलब महलों वाली टाइप की फीलिंग है इस कॉलेज की। बहुत ही अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है इन्होंने। तो एंड साथ ही अगर इसकी जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है बेशक बहुत महंगी है, मतलब राउंड टू राउंड आपके 1.50 lakhs पर एनम टू 2.50 lakhs पर एनम की भी हॉस्टल है इनकी। तो उस हिसाब से इन्होंने जो हॉस्टल दिया है बिल्कुल 3 स्टार होटल टाइप की हॉस्टल दी है आपको। बहुत ही शानदार हॉस्टल बनाई है इन्होंने। एंड हॉस्टल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में यार जो है इन कॉलेज को मैं 5 out of 5 दूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी है। बट प्रॉब्लम इसमें भी है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। मतलब एक नॉर्मल बैकग्राउंड के बच्चे इनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस कॉलेज को, क्योंकि बहुत ही महंगी कॉलेज है। देन अगर कॉन्स की बात करें तो वही यार कॉन्स एक ही है इसकी, तो वो है इसकी हाई फी स्ट्रक्चर। एंड दूसरी कॉन्स यार जो मुझे लगी वो ये कि यार क्योंकि कॉलेज बहुत न्यूली एस्टैब्लिश्ड है, मतलब काफ़ी नई एस्टैब्लिश्ड हुई है, तो इस वजह से जो कॉलेज की जो रेपुटेशन वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी ना यार। सीधी सी बात है ना कि कॉलेज जब इतनी नई एस्टैब्लिश्ड हुई है तो रेपुटेशन उतनी अच्छी भी नहीं बन पाई होगी कॉलेज की। देन अगर हम इस कॉलेज की रेटिंग की बात करें तो ओवरऑल मणिपाल, देखो इस कॉलेज से जुड़ा है मणिपाल एंड वी ऑल नो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। तो ओवरऑल मणिपाल की वजह से यार इस कॉलेज की रेटिंग जो है वो बढ़ जाती है एंड इस कॉलेज को मैं 4 out of 5 की रेटिंग देना चाहूँगा। क्योंकि यार देखो जितने भी कोर्स करिकुलम है या फिर जितने भी मोड ऑफ एडुकेशन है इस कॉलेज के यूनिवर्सिटी के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक ही एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड कर रही है, वो जो है मणिपाल। तो इस वजह से यार जो होंगी चीज़ें थोड़ी अच्छी होती हैं अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में। देन अगर आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँ कि इस कॉलेज में एडमिशन लो या नहीं, देन यार अगर आप अफोर्डेबल बैकग्राउंड से फिर तो ठीक,
बट अगर आप अफोर्डेबल बैकग्राउंड से नहीं हो, उस केस में यार कॉलेज बहुत ही महंगी है, ट्रस्ट में बहुत महंगी है। आप अदर भी कॉलेजेस यानी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो जो कि आपको इतनी ही एवरेज पैकेज, इतनी ही ऑफर्स प्रोवाइड करता है एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिल जाएगी आपको उन कॉलेजेस में। बट यार इतने पैसे लगा के इस कॉलेज से अगर आप नॉन अफोर्डेबल बैकग्राउंड से हो तो फिर आपके लिए उतनी वर्थ इट नहीं होगी। तो ये थी कुछ ऑनेस्ट रिव्यू इस कॉलेज की। ओवरऑल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल बटन को दबा दो